हमारे निगरान वज़ीर आज़म जिनका शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि 10 रोज़ा दौरे पे वो थे, मुख्तलिफ ममालिक में वो गए, क्या इस तरह के दौरों से मौशी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान क्या कुछ अचीव करता है? क्या कुछ अचीव किया होगा पाकिस्तान ने? क्या फ़ायदा होगा? क्या ऐसे मौशी हालात में इस तरह के दौरे होने चाहिए? देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब पहले दे देता हूँ, लेकिन मुझे आप चंद सेकंड देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करने के लिए। जी ज़रूर, क्योंकि मैं चाहूँगा उसमें, लेकिन पहले आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं जिंदगी भर जो हूँ ये तर्जुमानी से पहले जो है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट का हिस्सा रहा हूँ। तो आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मैं डील करता था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को माशी, और यही मेरा काम होता था पाकिस्तान की पिच देना। तो एक पाकिस्तान में आज सरमायाकार है, वो उसको हम पाकिस्तान लेकर आए और वो चाहता था कि पाकिस्तान में अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग कंपनीज वाले हैं, हमें उनसे मिलाएं। जब मैंने उनको बताया तो काफ़ी बड़ा नाम था, मिडल ईस्ट का नाम था, तो उनमें कुछ बड़े जिसे कहते हैं कंपनीज थी। तो उन्होंने उसका इस्तेकबाल अपने हिसाब से किया। किसी ने लेविश डिनर रख दिया, किसी ने बोट क्लब पे ब्रेकफास्ट रख दिया, किसी ने क्या रख दिया। एक साहब ने ना अपने पर्सनल ऑफिस जो उनकी जगह है उधर उन्होंने रात को डिनर और बड़े बड़ी टोपी वाले बैरे रख दिए। अब वो बंदे जो थे वो जब डिनर से बाहर निकले तो उन्होंने कहा, व्हाई दिस गाय इज सो, मतलब इतना ज्यादा क्यों मेहरबान हुआ है, और व्हाई ही मतलब थ्रो सच अ बिग पार्टी ऑन मी, इवन ही डोंट नो मी। तो मैंने कहा, ही वांटेड टू फेच यू, ही वांटेड टू मेक पार्टनरशिप विद यू। उसने कहा, नो, आई एम नॉट कन्विंस, मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ। ये आज मुझे जो है ना ये इस तरीके से मेरे पीछे दावते कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो कल को ये नहीं, ही कैन बी अ डेंजरस टू मी। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप हुकूमत पाकिस्तान से प्लेटफॉर्म से काम करते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप कर्ज लेने जा रहे होते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, आपको जो है बड़े तरीके से और आपको सिग्नल्स अच्छे देने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में भी हमने देखा, जिनीवा कॉन्फ्रेंस पूरा जहाज बढ़ के ले गए जी, 10 अरब डॉलर मिले, एक पैसा नहीं मिला, वहां जबरदस्त होटलों में ठहरे। फिर लास्ट ईयर जब फ्लड के बाद यूएनओ का इजलास हुआ, उसमें भी इन्होंने यही हरकतें की, महंगे महंगे वो, और वही लेगेसी जो है हमारे, माशाल्लाह इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना मिडिल क्लास के वजीर आजम ने। इन्होंने, आपने खुद बताया, 4 बड़े आजमों का सफर किया, कहीं पे डिनर किया, 4 लाख रुपए का खाना खाया एक रात पे, और कहते हैं 2.5 लाख रुपए तनख्वाह कम है मेरे से, अरबों डॉलर का आप काम कराते हैं। एक दिन में जो आदमी तनख्वाह खाने पे उड़ा दे तो क्या सिग्नल दे रहे हैं आप? फिर उसके बाद 5 दिन का बोल के गए, 12 दिन में आ रहे हैं आप। फिर आप दुनिया को कह रहे हैं कि जी आप हमें इन्वेस्टमेंट्स करें, आईएमएफ चीफ से आप मिल रहे हैं, और आप 7-7.5 हज़ार डॉलर सुनने में आए, तरदीद करते हैं। हमने तो मीडिया के थ्रू सुना है कि ये कमरे में ठहरे वहां जाके। आईएमएफ के जो टॉप टियर के जो लोग हैं, उनको $200 पर नाइट का जो है ना रूम मिलता है अगर वो कहीं सफर करते हैं, और आप उनसे कर्जा लेने जा रहे हैं और आप लाखों हजारों डॉलर खर्च कर देते हैं एक ट्रिप पे। इमरान खान जब गया, इमरान खान जो है वॉशिंगटन में जाके ठहरे एम्बेसी में, और पाकिस्तान में जो न्यूयॉर्क गए तो वो रूजवेल्ट में ठहरे। मजे की बात यह कि पिछले साल जब शहबाज शरीफ गए थे तो वो दी प्लाजा होटल में ठहरे, और जापान का वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल में ठहरा। तो हमें अपने होटलों में भी शर्म आती है रहते हुए, हम सिग्नल्स क्या दे रहे हैं। मुझे इसी तरह एक और बात आपको याद दिलाता हूं, 2010-11 में यूसुफ रजा गिलानी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरा टोक्यो जाना हुआ। तो वहां टोक्यो में हम, आपको याद होगा 2009-10 में भी पाकिस्तान में सैलाब आए थे, पाकिस्तान ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाई थी, उसमें पाकिस्तान ने कहा था हमें ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए। तो वहां जापान का जो फॉरेन सेक्रेटरी था, उन्होंने मुझे फॉरेन ऑफिस बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें पाकिस्तान इकोनॉमी ब्रीफिंग दें। मैं जापान की बात कर रहा हूं, मैं वहां गया, मैंने बताया पाकिस्तान की माशी हालात और ये वो करके, ठीक। तो उसने मुझे एक बात सामने बोली, उसने मुझे ये बोला कि आप लोगों के जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो डोंट बिहेव लाइक कि मतलब दे आर इन नीड ऑफ मनी, तो व्हाई वी मतलब गिव यू सच अ हैवी अमाउंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपकी उस बात पे आ जाता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड पे। खान साहब ने तो इस वक्त जो है ना वो बेचारे, उन पे तो वो तो इस वक्त मुल्जिम है और वो जेल में है, और जो मुजरिम है और जिनकी सजा है वो जेल में नहीं, तो लाडला कौन होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने तो एक ऑफर किया ना खुद कि भाई
आप जो है ना जलसे करें, जुलूस करें, सब ठीक। कुछ करें, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ लें एक जगह से, आप अगर इतने तगड़े हैं तो अभी इस वक्त जो है ना वो श्रीकांत वाली बात याद आ गई, वो आउट हुआ, उसने कहा मैं आउट नहीं, तो खान साहब ने कहा वापस बैटिंग कर ले जाके। तो ठीक, अभी ये जो ठीक। है इनको हम तो समझते हैं कि चलें। करने दें जलसे जुलूस, और हमें नहीं चाहिए मतलब हम बस इंशाल्लाह ताला बैलेट पेपर पे जब वो जो होगा ना बल्ले का ठप्पा वो होगा ना निशान, चलें। वही काफी है हमारे लिए।